अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुबह प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू मसनाउल्ला हाशमानी अमानी खिदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया जी वाहिद एटमी ताक़त पाकिस्तान के एटमी ताक़त बणे 27 वरह जेके आहिनि उहे मुकमल थी विया आहिनि। अॼु सॼो ॾींहुं अवां योम तकबीर जे हवाले सां ख़ुसूसी तकरीबूं बि ॾिठियूं हूंदियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में अॼु रैलियूं बि हुयूं, पर पूरे पाकिस्तान में सेमिनार बि थिया, तकरीबूं बि कोठायूं वयूं। इन हवाले सां सॼे ॾींहं में रैलियूं बि हुयूं ऐं असांजी पॉलिटिकल लीडरशिप आहे उन जा बि अॼु जे ख़ुसूसी ॾियारे जे हवाले सां कुझु पैगाम साम्हूं आया ऐं सदर मुमलिक आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां क़ौम खे वाधायूं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी अॼोके पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त अॼोको ॾींहुं पाकिस्तान पंहिंजे जोहरी सलाहियतुनि जो मुज़ाहिरो कयो। अॼोके ॾींहं ते मुल्की ख़ुदमुख़्तारी इलाइक़ाई सलामती जे तहफ़ुज़ जो अज़म कयूं था। एटमी क़ुवत हासिल करणु ताक़त ज़रिए अमन क़ाइमु रखण जो दानिशमंदाणो फ़ैसिलो हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां अॼोके ॾींहं ते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे भेटा पेश कई वई आहे ऐं छो त 1973 में जेको आहे सो पाकिस्तान खे एटमी ताक़त बणाइण जो जेको विज़न हुयो उहो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ॾिनो, जंहिंखां बाद में उन ते कमु थियो। डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान साइंसदाननि ऐं इंजीनियर्स खे बि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ भेटा पेश कई आहे ऐं संदसि चवणु आहे त 1998 में जॾहिं भारत 5 एटमी धमाका कया त उनजी असांजी सलामती दिफ़ा ऐं ख़ुदमुख़्तारी खे चैलेंज कयो हो। उन खां बाद में पाकिस्तान 6 धमाका करे एटमी ताक़त बणियो ऐं योम तकबीर जेको ॾींहुं आहे उहा क़ौम जे इतिहाद आज़ादी ख़ुदमुख़्तारी ते सौदेबाज़ी न करण जे ऐलान जो ॾींहुं आहे। असांजी हथियारबंद फ़ौज जेके आहे उहा वतन जे दिफ़ा लाइ मुकमल तयारु आहे। उन हवाले सां उहो पुरज़म आहे। हथियारबंद फ़ौज जे सरबराहनि जो बि बयानु साम्हूं आयो आहे। उन्हनि जो बि इहो ई चवणु आहे त 1998 में पाकिस्तान एटमी ताक़त बणी उभिरियो। पाकिस्तान ॾखिण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल कंदे पंहिंजे दिफ़ा जे हक़ जो इज़हार कयो। पाकिस्तान जी स्ट्रेटेजिक सलाहियत क़ौम जी अमानत आहे। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾो गॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान जॾहिं एटमी धमाका कया, पहिरियां भारत धमाका कया 5 धमाका, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान 6 एटमी धमाका करे पंहिंजे दिफ़ा खे वधीक मज़बूत कयो ऐं उन वक़्तु पाकिस्तान खे इंटरनेशनल प्रेशर बि हुयो ऐं पाकिस्तान ते कुझु पाबंदियूं बि बढ़ी वियूं। उन सॼी जेको आहे सो वाक़िअनि खे बि जेको आहे सो डिस्कस कंदासीं। इन वक़्तु असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि दिफ़ाई तजज़िया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो हमारी नौजवान कम्युनिटी है उनके लिए हमें ये चीज़ को दोहराएं कि जब इंडिया ने 1998 में धमाके किए तो उसके बाद कितना ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपने दिफा में भी एटमी धमाके करे और पाकिस्तान ने ये कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। देखिए, असल में 1974-3 में इंडिया ने पोखरान में राजस्थान में एटमी धमाका किया था। तो उसके बाद फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए वी मस्ट ट्राई एंड गो फॉर न्यूक्लियर पावर। और इसलिए फिर उन्होंने 1976 में डॉक्टर कदीर खान को बुलाया वहाँ से और उसका ये जिम्मेदारी दी कि आप इस मौके पे कोटा में लेबोरेटरी बनाई गई और बहुत तेजी से, बहुत ही ईमानदारी से, दिल की लगन से ये काम किया गया। और फिर आपने देखा कि 1978 में जब 11 मई और 13 मई को इंडिया ने 11 मई को 3 धमाके किए और 13 मई को 2 धमाके किए, 5 धमाके किए, तो बड़ा पाकिस्तान प्रेशर आया अमेरिका का, दूसरी दुनिया का, क्या आप धमाका नहीं करें, हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, आपको इतना $1 बिलियन देते हैं। बट अल्टीमेटली आई थिंक सोच समझ के बहुत पाकिस्तान को फिर 28 मई 1998 में हमने 6 एटमी धमाके किए 5 के मुकाबले में और उससे हमारे पास सैंक्शन भी लगी। लेकिन उस वक्त यही कहा गया कि ये पाकिस्तान की सलामती बका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज अगर आप देखें तो अब आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की सलामती बका और ये क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं इसलिए अब दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हम बात करते हैं। और उसके बाद फिर ये आप हमारी इस वक्त जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो इंडिया से बहुत बेहतर है। हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है। हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, हमारे पास डिलीवरी मीन्स बहुत हैं, ज़्यादा एयर से भी हैं, ग्राउंड से भी हैं, समुंदर से भी हैं। और फिर इंडिया की टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट है। वहाँ पर कोई आपको पता है यूरेनियम कितनी दफ़ा चोरी हुआ है, वो पकड़ा गया है।
उस पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने बड़े इतराज भी किया है, उसको भी आप देखें, तमाम चीज़ों को देखें। और पाकिस्तान का कमांड कंट्रोल इतना अच्छा है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने हमारी बहुत तारीफ भी की है और हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी को बहुत सराहा जाता है। आज आप देख लें, ये जो मई का महीना है, 28 मई यौम तकबीर और 10 मई यौम तशक्कुर, मार का हक, जिसमें हमने इंडिया के इतनी बड़ी फौज और एयरफोर्स को हमने बिल्कुल जमीन पर गिरा के घुटने टेकने में मजबूर कर दिया है। दिस स्पीक्स कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कितनी स्ट्रॉन्ग और कितनी प्रोफेशनल है, और हम एक बहुत मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। और उसके साथ सेकंड ये भी बता दिया कि पूरी कौम जब ऐसे मसाइल होते हैं तो पूरी कौम जब जितने पॉलिटिकल डिफरेंस हो, लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती और बका की बात आती है, हम सब इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान के लिए, दुनिया की तो लड़ाई करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हम इकट्ठे हो। ये हमने इस वक्त करके दिखाया जिस तरह 1965 में पाकिस्तान की अवाम ने शो किया था। तो आई थिंक ये अभी आज के दिन में एक और अहद करना चाहिए कि इसी तरह हम इकट्ठे रहें तो दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ना अंदरूनी ना बैरूनी हालत में कामयाब हो सकती है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने अभी जंग का तज़किरा किया, हमने भारत को बता दिया कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो कितना मजबूत है। जैसे ही स्ट्रेटेजिक सलाहियत जो है वो कौम की अमानत है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटेजिक सलाहियत है, जैसे हमने धमाके किए, हमने अपना दिफा मजबूत कर लिया, अब जो हमने शो किया उसके बाद अब जो हमारी सलाहियतें हैं वो कितनी मजबूत हैं एज़ कम्पेयर टू जो माजी में हुआ? तो देखें, जो आप बात कर रहे थे, अभी अगर इंडिया दोबारा खुद में सरेंडर करता है तो हमने क्वांटिटी 2 ऐसे प्लान की हुई है कि इंडिया को इतना क्रोसल इकोनॉमिक और मिलिट्री लॉस होगा कि इनकी बिल्कुल कमर टूट जाएगी। ना इनकी फौज लड़ने की काबिल है, इनएफिशिएंट अनट्रेन्ड फौज है। नंबर 2 बात यह है कि इनकी ट्रुप्स का इनकी कमांड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर अपने खुद पुलवामा में 45 सर्विस फौजियों को मरवा दे, उसके ऊपर किसका भरोसा होगा? जब बिहार में इलेक्शन अब हो रहा तो इसने ये टूरिस्ट मरवा दिया। पुलवामा में जब थे तो उसने जनरल इलेक्शन थे, इसने वहां पर 45 फौजियों मरवा दिए। अब दुनिया को इसकी ये झूठ पकड़ा गया है, मीडिया भी झूठा साबित हो गया। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त बहुत, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हमारा नाम ऊंचा हुआ है। बिल्कुल। तो इन सब लोगों ने पाकिस्तान के मीडिया को सुना जो कि बिल्कुल लम्हा व लम्हा करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और ये ज्यादा उन्होंने मिले थे IG DG ISPR की वजह से, जो उन्होंने हर रोज 2-3 दफा अपने आवाम को ब्रीफ करते थे और इसमें बताते थे कि ये लम्हा आगाह कर रहे थे। तो आई थिंक इस वक्त इंडिया को सोच समझ के अब सोचेगा, अगर आएगा तो इसको ज्यादा मूवी खानी पड़ेगी। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो 88 घंटों की जो जंग हुई उसके बाद जो हमने उनको जवाब दिया, उसकी दुनिया तारीफ़ कर रही है। दुनिया ने देख लिया हमारी पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों को, हमारे अफ़वाज पाकिस्तान की सलाहियतों की, और पाकिस्तान की जो वेपन्स हैं उनकी भी डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। चाइना के जो वेपन्स हैं उनकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। तो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस, नेवी कितनी प्रोफेशनल है, बैटल हार्डन है। हर रेजिमेंट, इवन एयरफोर्स, हर जब 3-3 दफा ये जाके जो है काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है। इंडिया ने पिछले 3 डेकेड से कहीं लड़ाई नहीं की है, सवाए नाते कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को ये मार सकते हैं, इसलिए इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन ये कि इसके साथ जो हमने अमेरिकन, चाइना ने हमें J-10 दिए थे, फिर उसके बाद J-17 थंडर हैं, फिर ये हमारे पास सिर्फ 8 के अलावा हमारे पायलट एयर फुली ट्रेन, प्रोफेशनली भी, एक्सरसाइजेज में भी, उनको अपने सीनियर्स के ऊपर ट्रस्ट भी है, हुब्बुल वतनी भी है और साथ जज्बा शहादत भी है। ये फोर्स मल्टीप्लाई बन जाता है। फोर्स मल्टीप्लाई जब बन जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताकत बनती है। इसीलिए इनके राफेल फेल हुए हैं कि वो उन्होंने लड़ाई से 3-4 दिन पहले अपने डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को सैक कर दिया, क्योंकि उसने ये कहा कि हमारे पायलट सभी राफेल से ऊपर पूरी तरह तैयार नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो जब ऐसे पायलट हों और वो ना
ट्रेन हो, अनट्रेन हो, उनमें हिम्मत ना मुकाबला करने की, क्या कौम लड़ेगी या क्या वो हमारे से लड़ेंगे। इसलिए हमारे में इनमें बहुत डिफरेंस है और दुनिया ने रिकग्नाइज कर ली इस बात को। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया आइंदा के लिए कोई ऐसा मिस्टर करे। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बस आखिर में आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम अभी दिफा की बात कर रहे थे, हमारे अफवाज पाकिस्तान तो हमारी सरहदों पे हमारी दिफा कर रही है, पाक फ़िज़ाइया जो है वो भी हमारा दिफा के लिए तैयार है, हमारी पाक बहरिया भी दिफा के लिए पुरज़म है, तैयार है हम वक्त। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ जा रहे हैं और सफारती सतह पर पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त जो मौक़िफ़ है वो पेश कर रहे हैं। तो इन कोशिशों को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव मूव। प्राइम मिनिस्टर आपके सामने सबसे पहले तुर्की गए हैं, फिर ईरान गए हैं, फिर अजरबैजान गए हैं, अभी आई थिंक इसके बाद उन्होंने एक और मुल्क का भी ताजिकिस्तान जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जी वो ममालिक है जिन्होंने पाकिस्तान की खुल के सपोर्ट की। जी बिल्कुल। और इसके बाद हमारी सफारती टीम हमने तैयार की है जो जाके हर जगह पे बात करेगी, पाकिस्तान में नुक्ता नजर बताएगी कि इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान पे गलत ब्लेम किया, और खास तौर पर उसको इम्पोर्टेंट बात यह कि जिस तरह बॉर्डर टेररिज्म इंडिया कर रहा है, इंडर वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिए यूनिलैटरली। इसके बाद उन्होंने जो नंबर 2 सबसे गलत बात की है कि इल्जाम लगाया, ना इंक्वायरी की, ना इन्वेस्टिगेशन की, ना कोई प्रूफ हुआ और आपने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। 5 मिनट में आपने मीडिया ने पाकिस्तान में इल्जाम लगा दिया, 10 मिनट में FIR पाकिस्तान के खिलाफ कर दी। जबकि हमने कहा कि आप कोई इन्वेस्टिगेशन करें, कोई इंक्वायरी करें, या किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में मुल्क से इंक्वायरी करा ले, फिर हमारे से बात करें। इज फनी, हाउ कैन यू ब्लेम पाकिस्तान और फिर आप आके लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देते हैं। तो हमारे लोग कोटली में, फिर दिसंबर में, मुजफ्फराबाद में जाके आप मिसाइल पार करते हैं, फिर आप हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर भी एयर स्पेस वायलेट करके आप मस्जिदें शहीद करते हैं और फिर बच्चे बूढ़ों को आप शहीद कर देते हैं। इवन देन वी शोड रिस्ट्रेंट के ज्यादा एस्केलेशन ना हो। उसके बाद आपने ड्रोन फायर करने शुरू कर दिए, 84 ड्रोन हमने आपके गिरा लिए। इवन देन वी डिड नॉट डू एनीथिंग। लेकिन जब हमने उस मिसाइल मारने शुरू किए हैं तो दैट इज द टाइम DGSS सेड नाउ वेट फॉर रिस्पॉन्स, और फिर रिस्पॉन्स ऐसी दी कि 8 घंटे में आपने घुटने टेक दिए। ये तो आपकी फौज का हाल है। तो मेरे ख्याल में इस लिहाज से दुनिया को समझ गई है कि इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इन्होंने बिहार इलेक्शन लड़ने जीतने के लिए सब कुछ किया था, पाकिस्तान में गलत इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने चाल दिन लगाया, पाकिस्तान ने प्रोवोकेशन की, मजबूरन हमें अपने दिफा के अंदर, ये तो हमें भी दिफा किया अपना। जी हाँ। अगर हम ऑफेंसिव करते तो इनको तबाही करके रख देते। तो आई थिंक इस ख्याल से बड़ा जरूरी मिशन गया हुआ है और हमें इससे बहुत अच्छी उम्मीदें रखी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने गुफ्तगू के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था। ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे।